मैंने बहुत सारे पंडित देखे हैं, बाबे भी देखे हैं, वो लंबे लंबे बाल रखते हैं, चोटियाँ रखते हैं, इसका क्या रीज़न है? ऐसा है, हमारे हिंदू धर्म के अंदर उसको जनेऊ शिखा रखना बहुत ज़रूरी है। आज तो बहुत से ब्राह्मण झोला छाप ब्राह्मण बने हुए हैं। आवन में बहुत सारे पंडित ऐसे हैं जी, ताकि इस पर 500 रुपये रख दो, इस पर 100 रुपये रख दो, तो वो 500 100 क्यों रखवाते हो? वहाँ 5 रुपये 10 रुपये क्यों नहीं रखवाते? आज के ब्राह्मण दिखावे के बीच में ज़्यादा हैं। एक देवी है कामाख्या जी। कामाख्या देवी तंत्र की देवी है। कामाख्या देवी में लोग बुरा करने के लिए ज़्यादा जाते हैं। अच्छा, जो आपने बगला मुखिया के बारे में बताया, जैसे वहाँ पे हवन पूजा होती है, तो फिर इस हिसाब से तो वहाँ पे नेता मंत्री बड़े बड़े बिजनेसमैन फिल्म स्टार आते हैं। ऐसे ऐसे स्टार, ऐसे ऐसे बॉलीवुड स्टार वहाँ पर देखा। गोविंदा हर महीने संकल्प लिया हुआ उसने, गोविंदा ने कि वहाँ पर पहुँचना ही पहुँचना है, माता रानी के दर्शन करने हैं। पूजा अर्चना और हठ योग में क्या फ़र्क है, और सिद्धि किस में ज़्यादा प्राप्त होती है? हठ का मतलब जिद, कि हम जिद करके बैठ गए कि हमने भगवान को प्राप्त करना ही करना है, जैसे मर्जी हमें भगवान की प्राप्ति। राम राम जी, मैं विकास रापड़िया स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पुराना हरियाणा पे। और आज हमारे साथ हैं पंडित चिराग शर्मा जी। जानते हैं उनसे ज्योतिष के बारे में। एक बार हमारे दर्शकों ने नमस्कार कर दो, आप हाथ जोड़ गए। आप सभी को जय श्री राम। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं बड़े भाई विकास जी के पास आया हूँ, तो बड़ा ही इस चीज़ के लिए मैं भी रहता था कि विकास जी का रोज़ देखता था, स्टेटस इंस्टा इन चीज़ों को देखता था, तो एक बार मन में ये आया कि विकास जी को मैं ही कहूँ, लेकिन भगवान की कृपा और भगवान के आशीर्वाद से विकास जी ने यहाँ आने का निमंत्रण दिया और यहाँ पे पहुँच गया, है ना। तो आप सभी को जय श्री राम। देखते हैं हमारे विकास जी का क्या आदेश है। पंडित जी, आप कैसे इस लाइन में आए? आपने मतलब कब, बचपन से ही दिमाग में ये चीज़ें थी कि मुझे इस लाइन में जाना है, मुझे पंडित जी बनना है, जॉब नहीं करनी, बिजनेस नहीं करना? इस लाइन में शुरू से, इस लाइन में अगर आया तो एक मजाक के उसमें ही आ गया। अच्छा, मजाक में कैसे आ गया? जो छोटा बच्चा होता है ना, वो पैसों को देख के थोड़ा लालची हो जाता है जी। तो पिताजी यही काम करते थे। अच्छा, पंडित थे? पंडित जी थे। तो पिताजी ने बहुत स्ट्रगल किया हमें पालने के लिए। एक समय ऐसा था, पिताजी मूंगफली की रेडी लगाया करते थे। अच्छा, पंडिताई भी करते थे? और अच्छा, पंडिताई से पहले मूंगफली की रेडी लगाया करते थे। सिनेमा हॉल में, अब तो मॉल बन गए, पहले सिनेमा हॉल हुआ करते थे, उसमें वो घंटी बेल बजा करके पॉपकॉर्न वगैरह बेचा करते थे। अच्छा, पिताजी। तो कोई पिताजी को ऐसे मिले कि तुम्हारा तो ब्राह्मण का कुल का जन्म है, तो तुम ये काम करते हो अच्छे नहीं लगते, तो तुम क्यों ना इसी लाइन में आकर के आगे की तरफ बढ़ो। अगर ये सारी ज़िंदगी इस तरह से कब तक आप ये काम करोगे जी। तो पिताजी कहते हैं कि गुरु होना बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल। तो पिताजी ने उनकी बात मानी। एक गुरु मिले, हमारे दादा गुरु जिनको हम कहते हैं, वो मिले। उन्होंने बताया कि ये ऐसे ऐसे आपने कर्म करना है, मंदिर आरती वगैरह याद कराई। पिताजी का दिमाग थोड़ा ठीक था, तेज़ था। पिताजी ने उसी तरह से कार्य करना शुरू कर दिया। मंदिर में जाना, पूजा पाठ करनी, भगवान का भी आशीर्वाद मिलना शुरू हो गया। भगवान की बड़ी कृपा हुई। 91 में हमारे दादाजी मेंटल हो गए थे, दिमाग से हो गए थे। तो 91 से पिताजी ने और मेहनत की, बड़ी मेहनत की हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी को ठीक करने के लिए। लेकिन दादाजी ठीक नहीं हो, लेकिन दादाजी देहांत हो गया। 93 में पिताजी की शादी हुई, 94 में मेरा जन्म हुआ। उसके बाद भी पिताजी दिन रात मेहनत करते रहे हमें पालने के लिए। उस समय एक समय का खाना था, बताते हैं हम, जैसे हमारी वही पिताजी की शादी से पहले कि एक समय का खाना था, एक समय का नहीं था। एक बार समय ऐसा भी आया कि वो भैंसों वाले कमरे के बीच में पिताजी एक रात रहे। जो लोग भैंसों की रोटी उनको डाल करके जाते थे, पिताजी ने वो खाई। शादी के बाद? शादी के बाद वो खाई। चलो, भगवान ने कृपा करी, बढ़ते रहे। हमारी माता जी का घर के अंदर ऐसा कदम पड़ा कि जिससे सब कुछ बदलना शुरू हो गया। मान सम्मान नाम बहुत हो गया। तो हमारा जन्म हो गया, हम भी पढ़ाई लिखाई शुरू की। 5वीं क्लास थी मेरी,
पिताजी जैसे जाते थे, तो मानो आप भी हो, आपने अगर कोई काम जाना है तो आप अपने बेटे को कह जाते हो बेटा ये काम करके रखियो। पिताजी को कहीं जाना था, पिताजी ने कहा बेटा तू ना मंदिर में जा करके ना आज आरती कर दियो। जब मैंने आरती की, कोई मेरे को 100 रुपये पकड़ा रहा, कोई 50 रुपये पकड़ा रहा, लालच आ गया, लालच आ गया। तो ऐसे ही लालच बढ़ता चला गया, भाई पैसों का लालच हो गया। कहीं पे कुछ काम करना, देखना कि पिताजी इतने पैसे लेकर के आ रहे हैं, प्रांत भरती थी, कहीं आरती हो रही है, भाई 1 घंटे में पिताजी 10-10 के नोट, इतने बचपना था उस समय, 10-10 के नोट आ रहे हैं, लालच हो गया कि मैं भी क्यों ना ऐसा ही काम करूं। लेकिन शुरू से मन में यही लगन थी, आज भी मेरे मन में यही लगन है। आज भी अगर मैं कहीं पर जा कर के बैठता हूँ ना, तो मन में ये रहता है कि केवल मेरे को मान सम्मान और मेरा नाम होना चाहिए। आज भी मेरे को यही लगन है कि मेरे को मान सम्मान नाम होना चाहिए। आरती करने कहीं जाता तो लोग कहते वाह भाई बहुत अच्छी आरती की इस पंडित जी ने, तो ये तो पिताजी से भी ज़्यादा नाम कमाएगा। उधर से पैसों का लालच होता था, उधर से जब लोग वाहवाही करते थे तो और अच्छा लगता था। हाँ, अच्छा लगना शुरू हो गया। एक दिन पिताजी के पास ना काम बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा काम था, हवन 2-3-4 हवन थे। तो पापा ना बहुत टेंशन में थे, कहने लगे यार ये हवन कैसे होगा, ये हवन कैसे होगा। तो 2-4 लड़के सीखने भी आते थे पापा के पास। हमारी लाइन में, कर्मकांड लाइन में सबसे बड़ी पुस्तक विवाह पद्धति है। विवाह पद्धति के बीच में पिताजी उनको निशानियाँ लगवाते थे। बच्चे जो पढ़ने के लिए आते थे उनको निशानी लगाते थे कि तुमने ये कल मेरे को सुनाना है। 2-4 लड़के सीखने आते थे, कल तुमने मेरे को ये मंत्र सुनाना है। ऐसे ही मैं भी उनके पास बैठता था, लेकिन मेरी माता जी नहीं चाहती थी कि मैं पंडिताई लाइन में आऊँ। अच्छा। पिताजी के पास जब वो लड़के सीखने के लिए आते थे तो मैं भी निशानी लगा लेता था। अच्छा, भाई मैंने कल मैं उन सुनाऊंगा। पिताजी मेरे से नहीं सुनते थे। मैं उन जो लड़के सीखते थे मैं उनको कहता था, जैसे भाई वगैरह, चाचा वगैरह कहते, चाचा आप मेरे से सुनो, मैं भी आपको सुनाऊंगा। तो एक दिन पिताजी के पास काम ज़्यादा था, टेंशन में थे पिताजी। मैंने यमुनानगर पड़ता है हमारे करनाल से, इंद्री से थोड़ी सी आगे यमुनानगर, लाडवा यमुनानगर पड़ता है। तो यमुनानगर में हवन आ गया, एक हवन था। तो पिताजी कहने लगे यार हवन कौन करवाएगा। मैं 6ठी क्लास में था, मैंने कहा हवन मैं करवाऊँगा। कहने लगे नहीं नहीं तू कहाँ करवा देगा। मैंने कहा नहीं हवन मैं करवाऊँगा। कहने लगे चल ठीक है तू चला जा। उनको कह दिया कि मेरा ना बेटा आएगा हवन करने, लेकिन छोटा है, संभाल लेना, कह दिया उनको। मैं यमुनानगर चला गया जी, अकेला ही मैं बस में यमुनानगर गया। यमुनानगर गया, वहाँ पे मैंने, अब पहला दिन था, पूजा पाठ कभी करवाई नहीं थी। प्रैक्टिकल पता था, लड़कों को देखता था कि जैसे पिताजी के पास आते हैं करने, तो वही ऐसे करना है। तो जैसे मैंने मंत्रोच्चारणा शुरू की, लोगों को अच्छा लगा। तो वहाँ पे हवन करवाया। सभी ने कहा कि इतनी छोटी सी उम्र में ये पंडित जी ने इतना अच्छा हवन करवाया, है ना। लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगा। मेरे को क्यों नहीं अच्छा लगा कि मैं देख के करवा रहा था। मन में था कि नहीं सारे ब्राह्मण बिना देखे कराते हैं, मैं भी बिना देखे कराऊं, है ना। तो मुझे वहाँ से, जब मैं 6ठी क्लास में, तो मुझे वहाँ से 230 रुपये दक्षिणा मिली। 221 रुपये उन्होंने दिए दक्षिणा के, बाकी आरती वगैरह में 1-2 सिक्के जो चढ़े, 230 रुपये दक्षिणा मिली। 2006-7 की बात होगी। हाँ 2006 यानी कि 221 रुपये दक्षिणा मिली। तो मैं घर पे आ गया। मेरी वहाँ पे जो लोग थे जिन्होंने बुलाया था, उन्होंने कहा वाह जी वाह पंडित जी, बहुत आनंद आया, आपके बेटे ने हवन करवाया, इतना अच्छा लगा। मेरे को और लालच आ गया कि हाँ इतना अच्छा मैंने हवन करवा दिया यार, मेरी तो वाहवाही हो रही है ना। मैंने और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे काम में नाम होता गया। कहीं पे भी हवन करवाना, पूजा पाठ करवानी, कहीं पे भी करवाना। फिर मेरे मन में आया कि नहीं अब बिना देखे करवाना है। एक बार गलती होगी, 2 बार होगी, पिताजी को साथ लेकर के जाना। लेकिन पिताजी, मैं लोगों के सामने जब मैं हवन करवाता था, पिताजी या तो कान पकड़ते या थप्पड़ मारते या कुछ ना कुछ कह देते। उस समय तो गुस्सा लगता था, लेकिन आज पता लगता है कि अगर आज वो पिताजी गुस्सा ना करते शायद आज इस मंजिल तक ना पहुंच पाते। सही बात। तो इस मंजिल पे इस तरह से पहुंचा। बहुत मेहनत की इस मंजिल तक पहुंचने के लिए, बहुत मेहनत, दिन रात एक कर किया। माताजी कहते थे कि नहीं पंडिताई लाइन में नहीं आना, कर्मकांड नहीं करना। भाई हम दान खाते हैं, दान करना, दान खाना बहुत मुश्किल है ना। कहते हैं कि जब इंसान के पास पैसा नहीं होता ना,
तो इंसान मंदिरों में जाकर के, हमारे सामने की बात है, लोग मंदिरों में जाकर के भगवान हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। जब भगवान हमारे पास सब कुछ दे दे फिर हम कुछ नहीं करते। तो माता जी यही कहते थे कि दान करना भी है, दान खाना नहीं है, दान करना भी है। तो भाई इस लाइन का यहाँ तक का ये सफ़र था। और आज भगवान की कृपा से, जो पिताजी मूंगफली की रेडी लगाते थे, आज भगवान की कृपा से कुछ नहीं था तो आज सब कुछ है, सब कुछ यहाँ तक पहुँच गए, इस लाइन में यहाँ तक आ गए। अच्छा, जैसे आप पंडित हो, मैंने बहुत सारे पंडित देखे हैं, बाबे भी देखे हैं, वो लंबे लंबे बाल रखते हैं, चुटिया रखते हैं, इसका क्या रीज़न है? ऐसा है हमारे हिंदू धर्म के अंदर, और हिंदू धर्म में आकर के ब्राह्मण कर्म, जिसने ब्राह्मण जन्म लिया उसको जनेऊ शिखा, जो हमारी चोटी बाल को शिखा बोला जाता है, शिखा रखना बहुत ज़रूरी है। आप देखो कि मैं किसी धर्म को लेकर के नहीं कह रहा, अगर हम गुरुद्वारे में जाते हैं, हम अगर चाहे हिंदू हैं, अगर हम गुरुद्वारे के अंदर गए हैं, वहाँ की मान मर्यादा क्या है कि आपको बिना सिर ढके गुरुद्वारे के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आपने किसी तरह से अभद्र कपड़े पहने हुए हैं तो आपको गुरुद्वारे के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, है ना। और हमारे मंदिरों के अंदर आप देख रहे हो कि कैसे दिन प्रतिदिन लोग क्या से क्या कर रहे हैं, है ना। और शिखा रखनी, मैं तो ये कहूँगा कि जिसने हिंदू जन्म लिया, जो हिंदू है, उसको शिखा रखनी बहुत ज़रूरी है। शिखा से ज्ञान अपने आप ही बढ़ता चला जाता है अगर हमारी शिखा है। और एक बात और मैं बताऊं, आज तो बहुत से ब्राह्मण झोला छाप ब्राह्मण बने हुए हैं, माथे पर तिलक लगा करके, अच्छा कुर्ता पजामा, अच्छी धोती डाल करके कोई ब्राह्मण नहीं बनता। 70% मैं आपको सच्चाई ये बता रहा हूँ, ब्राह्मण को ये पता भी नहीं होगा कि हमारी चोटी में गांठ, हमारी शिखा में गांठ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर ब्राह्मण की शिखा खुली है, अगर ब्राह्मण की शिखा खुली है ना, तो वो ब्राह्मण हमेशा युद्ध की तरफ बढ़ता रहे। ऑटोमेटिकली उससे उल्टे काम होंगे, ऑटोमेटिकली लड़ाई झगड़ा ये कार्य होंगे। और अगर ब्राह्मण की शिखा के बीच में गांठ है, ब्राह्मण की शिखा में गांठ लगी हुई है, तो वो ब्राह्मण जिस यजमान का काम करने के लिए जाएगा, जिस यजमान का घर के अंदर पूजा पाठ करने के लिए जाएगा, वो यजमान का तो भला 4 गुना ज़्यादा होगा ही होगा, उससे ज़्यादा ब्राह्मण का भी भला होगा। आप देख लेना कि आज के समय में हर जगह वैसे ही है, ये आज के समय में ब्राह्मण सुखी नहीं है। रीजन सुखी क्यों नहीं है? दान खाना तो जानते हैं, दान करना नहीं जानते। मानो मैं आपके घर के अंदर पूजा पाठ करने के लिए आया हूँ, आपके घर के अंदर पूजा, आपने मुझे बुलाया कि पंडित जी पूजा करने के लिए आना, मैं आपके घर के अंदर पूजा तो करने आ गया। आपने जो मुझे दक्षिणा दी है ना, वो दक्षिणा नहीं है, आपके घर का जितना दुख दरिद्र कष्ट कलेश तकलीफ बीमारी जो है, वो सारी की सारी मैं पूजा करके दक्षिणा के रूप में अपने घर के अंदर लेकर के आऊँगा। पर ब्राह्मण दुखी क्यों है? अगर वो पूजा मैंने आपका अच्छा करने के लिए करवाई है और उस पूजा से आपका 4 गुना ज़्यादा अच्छा हुआ है, आपका भला हुआ है, तो मेरे घर के अंदर वो पैसा अच्छी जगह पर लगेगा। अगर वो पूजा मैंने केवल आपका पागल बना दिया, मुझे कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन मैंने करवा दी, पूजा करवा दी, है ना, और उसके बाद मैंने आपसे मांग करके दक्षिणा ली। हाँ, मैं मानता हूँ कि दक्षिणा, मुँह मांगी दक्षिणा, ब्राह्मण को कभी दक्षिणा नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन एक कलयुग है। कलयुग में हमें कई जगह ऐसा हो जाता है कि लोग हमें बहुत सी बातें ऐसी बोल देते हैं, पैसे के लिए हमें बातें सुननी पड़ती हैं। कुछ समय ऐसा आ गया, कुछ हम भी चाहते हैं कि हम हर तरह का सुख भोगें, तो ब्राह्मण दक्षिणा मांगता है। लेकिन अगर आपने दक्षिणा दिल से दी है, अगर आपने दक्षिणा मन से दी है, मानो मैंने पूजा पाठ करवाई और आपने दक्षिणा मुझे पकड़ाई और मैंने दक्षिणा ली और अपनी झोली में डाली, दिल से दी, वो दक्षिणा मेरे घर के अंदर मेरे बच्चों को, मेरे माता पिता को अच्छी जगह पर लेकर के जाएगी, अच्छी जगह लगेगी। पंडित जी एक चीज़ बताओ मुझे, जैसे हवन हो रहा है, हवन में बहुत सारे पंडित ऐसे हैं जी, आखिर इस पे 500 रुपये रख दो, इस पर 100 रुपये रख दो, तो वो 500 100 क्यों रखवाते हैं? वहाँ 5 रुपये 10 रुपये क्यों नहीं रखवाते? वही मैं बता रहा हूँ ना आपको कि आज के ब्राह्मण दिखावे के बीच में ज़्यादा हैं।
दिखावा कैसे कर दिया कि अगर उनको पता लग गया हाँ विकास जी के पास तो बहुत पैसा है, अनंत पैसा है, और इनसे जितना मांगेंगे मुंह मांगे हमें दक्षिणा देंगे, मुंह मांगे पैसे दे देंगे, मुंह मांगी चीज़ दे देंगे, है ना। और दक्षिणा जो होती है, ग्रंथों का कहना है, हमारे संत भी कहते हैं, ग्रंथ भी कहते हैं कि दक्षिणा केवल मन और भाव से दी जाती है, कभी मुंह मांग करके दक्षिणा नहीं लेनी चाहिए। अगर हम मुंह मांग करके दक्षिणा लेंगे, है ना, तो हमें दरिद्रता की तरफ वो दक्षिणा लेकर के जाएगी। ऐसा आदमी किसी के घर जो हवन करेगा वो हवन लग जाएगा उसको यजमान को लग जाएगा हवन? यजमान को हवन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्यों? क्योंकि आज यजमान को भी पता है कि हम किस ब्राह्मण को योग्य ब्राह्मण हो तो बुलाओ ना उनको। चलो यजमान को तो ना भी पता हो कि ये कैसा ब्राह्मण है, फर्स्ट टाइम किसी को बुलाया हो और वो यार 5 से रख दौड़ा, फिर आरती की थाली में भी वो सोचा है कि ये 100 लालची ब्राह्मण हो गया। तो आज के टाइम पे 70% तो लालची ब्राह्मण है। बिल्कुल 70% लालची ब्राह्मण है। 70% ब्राह्मण आज के समय में लालची है। तभी तो मैं पहले कह चुका हूँ कि ब्राह्मण आपको सुख ही नहीं मिलेगा। एक चीज और, जैसे ब्राह्मण आ गया, मूल दोष है, मूलों का उन्होंने हवन कर दिया, अगले किसी पंडित के पास चले जाओ, बोलेगा जी ये तो मूल है मोरा है, अरे इसके तो मूल शांत कराने पड़ेंगे जी, हमने कराए थे, वो बोल देगा ये लागे कौन है। तो इन दोनों के बीच में जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है? आज मानो हम कहीं किसी, आपने जैसे कहा कि मूल दोष है, हम किसी दूसरे ब्राह्मण के पास जाएंगे। आज ब्राह्मण क्या है, आप किसी ब्राह्मण के पास जाओ, ब्राह्मण आपको ये कहेगा कि मैं ना मंदिर में पूजा का पाठ मंदिर में कर दूंगा और हवन आपके घर पर आकर के कर दूंगा, हवन मैं आपके घर पर आकर के कर दूंगा। और पूजा, मानो मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, आपने मुझे कहा कि मेरे बेटे को गंडमूल है, मेरे बेटे के गंडमूल निकालने हैं पंडित जी। मैंने आपको कह दिया कोई बात नहीं विकास जी, आप मेरे मंदिर में आप आना, 1 घंटा आपने पूजा में आना है, और उसके बाद मैं जो 2 दिन की पूजा है, तीसरे दिन इसका गंडमूल का हवन होगा, आपने मंदिर में आकर के रोज़ पूजा करवानी, उसके बाद आप अपने घर पर जा सकते हो। और यजमान भी इस बात में संतुष्ट हो जाता है कि हाँ, यजमान क्यों संतुष्ट होता है कि ब्राह्मण घर पर नहीं आएंगे। 70% ये यजमान के आज की सोच बता रहा हूँ कि ब्राह्मण घर पर नहीं आएंगे, ब्राह्मण घर पर आएगा तो चाय पानी का खर्चा, परेशानी होगी, है ना, ये हमें करना पड़ेगा। तो यजमान भी ये चाहता है कि हम जितना काम, समय भी कम लगे और काम भी बार हो जाए, हमारे को परेशान ना होना पड़े, घर में पंडित जी भी ना आए, जितने 2 पैसे फालतू लग जाए बार की बार निपट जाए। ये सोच है आज के टाइम पे। ये हो गया। तो मानो मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, आपके मैं बेटे के गंडमूल की पूजा कर रहा हूँ, आप तो पूजा करवा करके चले गए, है ना। कोई भी गंडमूल का नक्षत्र है, 18,000 मंत्र का जाप होता है। मानो मूल नक्षत्र है तो 18,000 मंत्र का जाप होगा, अश्विनी नक्षत्र है तो 18,000 मंत्र का जाप होगा, मंत्र संख्या होती है। और हम अगर मंत्र जाप कर रहे हैं, मैं माला जाप कर रहा हूँ, वैसे तो अगर आप पूजा करवा करके चले गए तो आजकल कोई इतना, कलयुग के बीच में तो कोई इतना सच्चा सवित्रा है नहीं कि आपके सामने बैठ करके तो पूजा कर लेंगे। उनको पता है कि हम इनके घर के अंदर बैठ करके पूजा कर रहे हैं, हम इनके घर के अंदर बैठ करके पाठ, अगर आप चले गए तो आज के समय में तो कोई अपने घर का भी सदस्य काम नहीं करता, तो हम बाहर वाले पे क्या विश्वास कर सकते हैं? आपके सामने कभी ऐसा हुआ है कि कोई पंडित हैं, किसी ने ऐसे हवन के ऐसे गणमूल शांत कराने के पैसे लिए और जज यजमान आ गया उसके सामने कर दिया, जाने के बाद वो तो चला गया? बहुत से ब्राह्मण है, आपने देखा होगा ऐसा? बहुत से ब्राह्मण है। मैं उनको यही, मैंने पहले भी यही बात बोली कि ब्राह्मण दुखी क्यों है, यही दुख का कारण है। आपको मैं 70%, आप अपनी नजर घुमा करके देख लो, किसी ब्राह्मण का बच्चा आपको सही नहीं मिलेगा। कोई विकलांग है, कोई बुद्धि खराब है। मेरे साथ एक केस हुआ था एक बार, ये मेरे गांव में एक पंडित जी रहता है, सुन देख लेगा, हमारी वीडियो चली जाएगी उस तक। तो काफ़ी पहले की बात है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था। तो भाई किसी ने बता दिया मेरे लिए कि भाई इसका ना आप वो करा दो, तो वो बेदी बनती है। तो मेरी माँ ने उसको, पंडित जी को बात करी, बोला जी मैं कर देता हूँ, उसको 5,000 रुपये दे दिए। तो वो बोला कि वो उसने काफ़ी टाइम निकाल दिया ऐसे करते करते। तो एक दिन मेरी मम्मी ने उसको फ़ोन करा महीना बाद, पंडित जी वो क्या रहा? मैं उसकी मम्मी बोल रही हूँ, भाई विक्की की मम्मी बोल रही हूँ, क्या रहा उसका? बोला जी मैंने तो पछाने कौन है आप, हमारी कद बात हुई थी। फिर जब सारी चीज़ बता दिया ना, बोला हाँ मैंने आपकी बना रखी, आ जाओ। भाई तुझे कुछ भी नहीं पता, तेरे को सब कुछ बता दिया, नाम बता दिया, सब कुछ बता दिया, पैसे तेरे को दे दिए, सब कुछ याद करा दिया। पहले तो मना कर रहा था, फिर बोला के देख लो। हम वहाँ गए पुरखास, वहाँ क्या पता किसकी बेदी बना रखी थी। फिर हमने हाथ जोड़ लिए, पंडित जी हमने माफ़ कर दो, अब ये झूठ तो मत बोलो कम से कम, क्या पता किसकी बना रहे हो आप और ये सब चीज़ें कर रहे हो।
तो आजकल ये मेरे सामने का मेरे साथ हो रखा है, इसलिए बता रहा हूँ मैं तो आप सभी के दर्शकों को, जो आपके दर्शक आपके इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं, तो मैं आप इनसे भी निवेदन कर, सभी से मैं एक निवेदन कर, अगर आपने कोई पूजा पाठ करवानी है तो अपने घर के अंदर, वैसे तो देखो ये कार्य होता नहीं, अगर ये कार्य हुआ तो वो भी हम बाहर करवा रहे हैं। दोष आपके गणमूल का जो दोष है, बच्चे को जो दोष है वो आपके घर के अंदर है, मंदिर में थोड़ी है। सही बात। जो दोष है, मानो काल सर्प दोष है, आपके बच्चे का काल सर्प दोष आपके घर में दोष है ना, बाहर थोड़ी दोष है। मंदिर तो वैसे ही सच्चा सुच्चा है, मंदिर में किस चीज का दोष है? सही बात। तो मैं तो आप सभी से भी यही निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपने कोई पूजा पाठ करवानी है तो अपने घर के अंदर करवाएं, अपनी आंखों के सामने करवाएं। अगर आप जितनी अपनी आंखों के सामने पूजा करवाओगे उससे आपका ही तो भला होगा। अगर यज्ञ हो आपके घर के अंदर हुआ है तो यज्ञ से नेगेटिविटी अपने आप ही तो दूर होगी, है ना। तो मैं तो सभी से ये कहता हूँ कि मेरे पास कहीं आते पंडित जी आप पूजा कर दो, भैया नहीं, पूजा करूंगा तो आपके घर के अंदर करूंगा, वरना पूजा नहीं करूंगा। उसका कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है, बाद में फिर वही चीजें होती, नाम खराब होने वाली। तो और दूसरे फिर ब्राह्मण क्यों बदनाम है? फिर यही तो बात आएगी कि हम वही बात आ गई, आपने कहा कि जो ब्राह्मण करते हैं और नहीं करते तो कैसे पता लगेगा, क्यों कह देते हैं गणमूल है, उन्होंने किया ही नहीं ना, तभी तो गणमूल आया, यही कारण है। अच्छा पंडित जी, बगलामुखी माँ है जो, उसके बारे में बताओ हमारे दर्शकों को। बगलामुखी माता जीत की देवी है, विजय प्राप्ति। अगर आपके बहुत से दुश्मन हो गए हैं और आपको पता भी नहीं कि आपके दुश्मन हैं, कुछ दुश्मन आज के कलयुग में, कुछ दुश्मन ऐसे हैं आपके मुंह के ऊपर तो मीठे हैं, पीछे पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं। हाँ विकास, ये काम क्यों कर रहा है विकास? और आपके मुंह का, अच्छा विकास तूने ये काम किया, बहुत अच्छा लगा मैं तो, और मन में यह कि ये काम चल कैसे रहा है। महारानी न्याय की देवी है, न्याय करती है, जीत की देवी है, जीत दिलवाती है। माँ बगलामुखी के 2 स्थान है, सिद्धपीठ और शक्तिपीठ। अच्छा, कहाँ पे है? माँ बगलामुखी का पहला स्थान नलखेड़ा एमपी में पड़ता है, दतिया। दतिया एमपी में नलखेड़ा पड़ता है, माँ बगलामुखी का स्थान है। दूसरा बगलामुखी स्थान कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले के अंदर वनखंडी धाम, माँ बगलामुखी का स्थान है। और माँ बगलामुखी न्याय की देवी है। अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, आप वो कोर्ट केस जीत तो रहे हो, लेकिन कोई ना कोई आज के समय में वकील जज पैसा फेंक तमाशा देख ये काम हो रहा है, अड़चने आ जाती हैं। अड़चने आ जाती हैं। हर चीज़ की अड़चन का निवारण मेरी माँ बगलामुखी के स्थान पर किया जाता है। अगर आप उसमें किसी का बुरा कर रहे हो तो माता बगलामुखी आपका कभी भी साथ नहीं देगी। और आप भला करने के लिए, अपना निवारण करने के लिए, अपना भला करवाने के लिए गए हो तो बिल्कुल मैं आपको गारंटी से लिख करके दे सकता हूँ कि मेरी माता बगलामुखी, आपने पूजा करवाई, लेकिन उसमें हर यजमान को एक बात बोलता हूँ कि भाव आपका है। हाँ, आप किस बंदे के नाम की पूजा कराने आए हो, उस पूजा में किसका आप नाम ले रहे हो, आप उसको दुश्मन मानते हो, वो ना मानता हो, उसने आपका कुछ गलत ना किया हो, ये भी तो होगा ना। बिल्कुल, ऐसा तो है नहीं कि आपने पूजा करा दी और जिस आदमी के नाम की आपने पूजा करा दी वो आदमी अपने उसमें ठीक है, बिल्कुल अच्छा है, तो ऐसा तो नहीं है भगवान तेरी मान तेरी सुन के तेरी पूजा को लेकर उसका बुरा करेंगे। मैंने पहले कहा कि न्याय की दे, अगर आप किसी का बुरा करने के लिए कर रहे हो बिल्कुल भी माता रानी साथ देगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो न्याय कर रही है ना, न्याय की देवी है, तो वो आपका साथ वो तभी देगी अगर आपके साथ उल्टा हो रहा है और आप उस काम को कर रहे हो। मानो आपका सिर दर्द है, अगर सिर दर्द की दवाई लोगे तो सिर दर्द से ही जाएगा ना, अगर पाँव दर्द की दवाई लोगे तो पाँव दर्द कैसे चला जाएगा। अच्छा, किसी के घर में तांत्रिक विद्या चली हुई है या कुछ वैसे दोष हैं घर में, तो वो बगलामुखी जी से हो जाते हैं? बिल्कुल, माँ बगलामुखी के स्थान में 3 हवन होते हैं, मीठा, कड़वा और तांत्रिक। अच्छा, मीठा हवन कैसे होगा? जिसमें हम अपने देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनमें हम आवाहन करते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का कि सर्व देवी देवता आकर के पूजा के बीच में विराजमान हो और हम अपने हाथ से हवन यज्ञ कर रहे हैं, हमारा हवन यज्ञ स्वीकार करें। और कड़वा हवन यज्ञ, जिसके बीच में आपके बहुत से दुश्मन हैं,
आपके ऊपर किसी ने दुश्मनी लेकर के आपका, अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो विजय प्राप्ति, मानो आप कोई पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, राजनीति के बीच में आप आगे आना चाहते हैं, तो उसमें मेरी महारानी बगलामुखी आपका कंधे के साथ कंधा मिला करके आपका साथ देगी, किसी भी रूप में आपके साथ आकर के खड़ी हो। अगर आप मन से, दिल से, भावना से अगर माता रानी को पूज रहे हो तो महारानी आपका बिल्कुल साथ देगी और आपको अग्रणी आगे की तरफ रखेगी। और जो तांत्रिक हवन है, आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, बहुत सी नेगेटिविटी हमारे मन में आ जाती है, बहुत सी बाधाएं हमारे मन में आ जाती हैं। हम कोई काम करने के लिए जाते हैं, पहले अड़चन, हमें पता है कि वो काम हमारा बन जाएगा, हमें पता है कि हम कोई काम करने के लिए गए, वो काम हमारा माता रानी ने बिल्कुल बनाना ही है, लेकिन हमारे मन में पहले आ जाता है कि नहीं, ये काम नहीं होगा यार, ये काम नहीं करना है ना। तो उन अड़चनों को दूर करने के लिए, उन बाधाओं को दूर करने के लिए तांत्रिक हवन का प्रयोग किया जाता है। और तांत्रिक हवन जो होता है वो मदिरा के साथ किया जाता है, शराब के साथ किया जाता है। क्यों? क्योंकि तामसिक देवी है। तामसिक देवी माता रानी के साथ भैरव बाबा चलते हैं। भैरव बाबा के नाम की आहुति जो पड़ती है वो शराब के साथ की जाती है। और जो कड़वा हवन होता है वो कड़वी चीज़ों के साथ किया जाता है। पीली सरसों, काली मिर्च। पीली सरसों में इतना ज़्यादा पीली सरसों का प्रभाव पड़ता है कि अगर आपके ऊपर से घुमा करके पीली सरसों हमने स्वाहा कर दी, आप कभी भी देख लेना, अग्नि के बीच में पीली सरसों जला करके देखना, कभी भी पीली सरसों आवाज़ नहीं करेगी, तिड़केगी नहीं। और अगर आपके ऊपर किसी की बुरी नज़र है, किया कराया है, वो ऐसे उछलेगी, इतनी आवाज़ करेगी, उसमें आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किसी ने कुछ किया हुआ है या नहीं किया हुआ। और आप वैसे घर के अंदर लाल मिर्च जला करके देख लेना, 2 लाल मिर्च गैस के ऊपर जला करके देख लेना, जब तक वो लाल मिर्च नहीं जलती, या तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, या आप उसको बिल्कुल बंद ही करोगे, पानी गिर करके उसको बिल्कुल ख़त्म करोगे। और माँ बगलामुखी के स्थान में जा करके देखना, पता नहीं कितने क्विंटलों के हिसाब से रोज़ की लाल मिर्च जलती है, इतनी सी भी आपको उसकी खुशबू नहीं होगी, बदबू नहीं आएगी, उसकी खुशबू नहीं होगी, धसक नहीं होगी उसकी, इतनी सी भी। और क्विंटलों के हिसाब से, मानो हम भी किसी का हवन यज्ञ करवाने के लिए जाते हैं तो 2 किलो लाल मिर्च लगती है, 2 किलो लाल मिर्च, और उसमें इतनी सी भी धसक नहीं आती, तो नेगेटिविटी दूर होती है। अच्छा, जो आपने बगलामुखी माँ के बारे में बताया, जैसे वहाँ पे हवन पूजा होती है, तो फिर इस हिसाब से तो वहाँ पे नेता मंत्री, बड़े बड़े बिजनेसमैन, फिल्म स्टार आते हैं? बहुत से, मैं तो बहुत से मंत्री नेता, क्या सभी मंत्री नेता वहाँ पर पहुँचते ही पहुँचते हैं। कोई भी ऐसा मंत्री, कोई भी ऐसा नेता वहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो वहाँ पर एक बार भी हिंदू धर्म का, सिख धर्म के बहुत से मंत्री नेता ऐसे हैं जो वहाँ पर आते हैं, जो मानने वाले हैं। देखो वो तो दरबार है, कोई भी जा सकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ ऐसा नहीं है, और किसी भी धर्म में ऐसा नहीं है। देखो गुरुद्वारे में हमारे हिंदू जाते हैं, सिख धर्म के लोग हमारे मंदिर में आते हैं, गोल्डन टेम्पल जाते हैं लोग देखने घूमने, तो ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने पहले कहा कि जीत की देवी न्याय की देवी है, तो लोगों को ज़्यादातर यही रहता है कि हम अगर किसी भी फील्ड में आए हैं तो उसमें हमारा नाम हो, हमारा काम हो, है ना। और नेता बहुत से ऐसे हैं जो वहाँ पर जा कर के नतमस्तक होते हैं। बॉलीवुड के स्टार मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं वहाँ पर। पूजा अर्चना जब मैं हर मंगल वीर शनि वहीं पर होता हूँ, 3 दिन बगलामुखी स्थान पे मंगल वीर शनि वहाँ पर रहना ही रहना है ना। और रहना भी क्या, माता रानी की इतनी कृपा है कि हर मंगल, हर वीर, हर शनिवार को कोई ना कोई यज्ञ जरूर वहाँ पर होता ही है। तो मैंने खुद ऐसे ऐसे स्टार, ऐसे ऐसे बॉलीवुड स्टार वहाँ पर देखा है। गोविंदा हर महीने संकल्प लिया हुआ उसने, गोविंदा ने कि वहाँ पर पहुँचना ही पहुँचना है, माता रानी के दर्शन करने हैं। कुछ उनके साथ ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी जो उनको माता रानी ने साथ दिया और निवारण किया। मैंने सुना था, किसी की पॉडकास्ट में सुना था मैंने, कि वहाँ पे कपिल शर्मा भी गया हुआ है। कपिल शर्मा अपना आपके अपने बहुत से नेता मैं बता ही चुका हूँ कि बॉलीवुड स्टार में संजय दत्त, अच्छा, खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है। संजय दत्त वहाँ पर गए हैं, अपने गोविंदा मैंने बताया कि वहाँ पर गए हैं, है ना। अभिषेक बच्चन पूरे परिवार के सहित वहाँ पर, उनके परिवार में अभिषेक बच्चन जी के, अमिताभ बच्चन के परिवार में तो पीछे कुछ हुआ था। देखो ये
हर किसी इंसान के साथ घर के अंदर लड़ाई झगड़ा ये तो